इसे खाने के लिए घर के सारे बच्चे या बड़े सब बाहर कैफे की तरफ या रेस्टोरेंट की तरफ भागते हैं। लेकिन क्यों, ये तो आराम से घर में बन जाएगा। बनाना भी इतना आसान है कि आपको बनाकर मजा भी आएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। तो चलिए बनाते हैं बढ़िया पास्ता। इसके लिए मैंने 1 कप पास्ता लिया है। अब पानी के अंदर हम तेज गरम करेंगे और 1 चम्मच नमक डाल देंगे। पानी में अच्छे से बॉईल आने दीजिए। पानी की खास बात ये है कि अगर आप पास्ता को सही से बॉईल करेंगे ना, तो ही पास्ता खाने में बहुत अच्छा बनेगा। और ये सूजी का पास्ता है, तो आप छुट्टियों में बड़े आराम से बच्चों के लिए बना सकते हैं। आपको कोई अफसोस भी नहीं होगा। 1 चम्मच तेल डाल देंगे और जब पानी तेज गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर पास्ता डाल देंगे और पास्ते के अंदर पानी में बॉईल आने देंगे। एक बार इसे चला जरूर दीजिए। उससे क्या होगा, जो हमने ऑयल डाला है ना, उस सारे पास्ते के ऊपर उसकी एक पतली सी लेयर हो जाएगी और वो आपस में बिल्कुल नहीं चिपकेगा। ये देखिए, सारा पास्ता अलग अलग है। और पास्ते को हो सके तो आप एक बारी अच्छे से साफ कर लीजिए अगर पुराना पास्ता है तो। ये देखिए, 2-3 मिनट के अंदर ही इसके अंदर बॉयल आने लगेगा और टोटल मुझे इसे पकाने में 6 से 7 मिनट का टाइम लगेगा मीडियम हाई फ्लेम पर। और जब पास्ता इस तरह चाकू से आराम से कट जाए, मतलब पास्ता बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है और अच्छे से कुक हो गया है, और साथ के साथ इसके अंदर जो है हमने नमक डाला था, उससे हल्का सा ये टेस्ट भी बढ़ जाएगा। अब इसको फटाफट से स्ट्रेन कर लेंगे और इसके अंदर ठंडा पानी डाल देंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। ये देखिए कितना अच्छा साइज में बिल्कुल डबल हो चुका है। बस पास्ता बनाने के लिए इतना ही काम करना है आपको। कढ़ाई के अंदर 1 चम्मच तेल गरम करेंगे, 1 चम्मच डाल देंगे मक्खन। जब मक्खन और तेल गरम हो जाएगा तब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच भर के लहसुन अच्छे से पीसा हुआ। आप चाहे तो लहसुन अदरक का पेस्ट डाल सकते हैं, पर अदरक नॉर्मली इसमें नहीं डाला जाता, सिर्फ गार्लिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाला जाता है। तो इसलिए मैंने ताज़ा लहसुन को पीस लिया और वो इसमें डाल देंगे। जब लहसुन अच्छे से भुनने लगेगा तो इसमें थोड़ी सी सब्जियां डाल देंगे। सब्जियां आप अपनी चॉइस की वैसे तो कोई भी डाल सकते हैं, पर मेन सब्जियां जो आती हैं वो है प्याज। सबसे पहले प्याज डालने के बाद 25 से 30 सेकंड तक अच्छे से हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे, क्योंकि हमें इन सब्जियों को पकाना नहीं है, बस इनका कच्चापन दूर करना है हल्का सा, और ताकि इनमें क्रंच बना रहे और इन्हें मक्खन में अच्छे से सौते कर लेना है। अब डाल देंगे लाल पीली हरी शिमला मिर्च। साथ में मैंने थोड़ी सी 2 चम्मच के लगभग उबले हुए कॉर्न डाल दिए हैं। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। बस सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, सारी सब्जियां मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हैं। इस तरह से बना हुआ पास्ता बच्चों को बहुत पसंद आएगा और बिल्कुल बाजार जैसे फ्लेवर का। घर में पूरे जितने में आप एक जने के लिए बाजार से खरीद के लाएंगे या जाकर खाएंगे ना, उतने में पूरे घर के लिए बन जाएगा और बहुत टेस्टी बनता है। मुझे तो पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद है, आप सबको भी पसंद है। अब इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे। नमक बहुत ध्यान से डालें। एक छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच जो इटालियन हर्ब्स होती हैं वो डाल देंगे, यानी पिज्ज़ा सीजनिंग। और 1 चम्मच ही इसमें ऑरिगेनो डाल देंगे। इन सारी सब मसालों से इसका फ्लेवर आता है और इसके अंदर हमें यही फ्लेवर डालने होते हैं। बस अब हम इन्हें 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर अच्छे से अलट पलट करके भूनते रहेंगे। सब्जियों का क्रंच खत्म नहीं होना चाहिए, मैं बार बार कह रही हूँ। अगर सब्जियां मुलायम या नरम पड़ जाएंगी तो वो स्वाद अच्छा नहीं आएगा। बिल्कुल बाजार जैसे स्वाद के लिए ऐसे ही करना होता है। वो लोग क्या करते हैं, पास्ता को पहले बॉईल करके रख लेते हैं, उसके बाद फटाफट से सब्जियां जो है उन फ्राई करते हैं और उसमें पास्ता मिला देते हैं। अब यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखें कि सब्जियों को हमें किसी कटोरी में नहीं करना, एक प्लेट के अंदर डाल दें ताकि वो अच्छे से खुले में उसमें वो कुक ना हो और उनकी कुकिंग प्रोसेस बंद हो जाए और वो थोड़ी ठंडी हो जाएंगी। बस सारी सब्जियों को हम निकाल लेंगे और कढ़ाई का इस्तेमाल इसी का करना है। अब इसी कढ़ाई के अंदर हम वापस से जो तेल है ना बचा हुआ, उसमें 1 बड़ा चम्मच मक्खन और डाल देंगे। और ध्यान रखें, जितना मक्खन डालेंगे उतना ही हमको मैदा भी डालना है, लेकिन पहले थोड़ा गार्लिक भून लें क्योंकि उसी का असली फ्लेवर आएगा। अब मक्खन डालने के बाद मैंने इसमें 1 चम्मच के लगभग लहसुन पीस के और डाल दिया है। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, मुझे तो कम से कम बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आप गार्लिक नहीं खाते हैं तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। अब 1 बड़ा चम्मच भर के इसमें मैदा डाल देंगे और इसे बिल्कुल गैस का फ्लेम लो करके अच्छे से भूनते रहेंगे। 1 मिनट से भी कम के टाइम में मैदा भुन जाएगी। इतनी देर दूध तैयार रखें, या तो अगर आपके पास फ्रिज का रखा दूध हो तो उसे गर्म कर लें, और या फिर रूम टेम्परेचर का दूध लें। वैसे ज़्यादा अगर थोड़ा सा गर्म दूध लेंगे तो ज़्यादा अच्छा पास्ता बनता है, क्योंकि जो मैदा है ना उसके लम्प्स बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। इतनी सॉफ्ट, सुपर सॉफ्ट क्रीमी जो है ना वाइट सॉस बन के तैयार हुई थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। बस अच्छे से हमारी जो है ये मैदा अच्छे से इसके अंदर भून गया है। अब मैंने थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध डालेंगे। एक साथ सारा दूध नहीं डालना, लगातार चलाते जाइए और 2 से 3 बैच के अंदर धीरे धीरे करके सारा दूध डाल दीजिए। टोटल 1 गिलास दूध जाएगा। अगर आपको दूध कम
डालना है तो आप आधा ग्लास दूध और आधा ग्लास पानी डाल सकते हैं, पर पास्ते का मज़ा तो इस व्हाइट सॉस से ही है, उसी का सारा फ्लेवर आता है। तो अच्छे से दूध, क्रीम और मक्खन डालिए, तभी जाके मज़ा आएगा। अब मैंने क्या किया है, ये देखिए पास्ता अच्छे से तैयार होने लगा है। अभी ये इस बात का ध्यान रखिए, जो हमने पास्ता को बॉईल किया था ना, उसका पानी मैंने 1 गिलास बचा लिया था, क्योंकि ये सॉस रखे-रखे काफ़ी गाढ़ी होती जाती है। तो उसको सही करने के लिए अब हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़े से, एक मैंने चीज़ स्लाइस लिया और उसको बीच में से टुकड़े काट के वो इसके अंदर डाल दिया है। बस इस तरह से रफली चॉप कीजिए और इसके अंदर डाल दीजिए। अब थोड़े से इसमें मसाले जाएँगे। मसालों के अंदर हम डाल देंगे बिल्कुल चुटकी भर तो नमक। उससे पहले डालेंगे आधा चम्मच चिली फ्लेक्स हमने उसमें भी डाले, आधा चम्मच काली मिर्च पीसी और 1 चम्मच इसके अंदर भी जो इटालियन हर्ब्स होती है ना वो जाएंगी, तभी बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। और नमक देखिए भी इतना कम डाला है, क्योंकि हमने पास्ता को बॉईल करते हुए भी नमक डाला है, और जो हमने ये सब्जियां सौते की हैं उसमें भी सॉल्ट डाला है, और जो एक पिज्ज़ा सीजनिंग होती है इसमें भी काफ़ी सॉल्ट होता है, बटर में भी सॉल्ट होता है। तो नमक बहुत ध्यान से डालिए, पता चले आपके पास्ते का सारा टेस्ट खराब हो गया। तो नमक आप बहुत ध्यान से डालिए सबसे बाद में। ये देखिए अच्छे से इसको पका लेंगे, बढ़िया सॉस तैयार है। अब जो पानी मैंने बचा के रखा था पास्ता बॉईल करते समय, वो मैं थोड़ा इसमें डाल दूंगी, क्योंकि सॉस काफ़ी गाढ़ी हो जाती है मैदा के कारण। और जो चीज़ डाला है ना, उससे बहुत ज़्यादा सुपर सॉफ्ट चीज़ी सॉस हमारी बनके तैयार हो गई। 5 से 10 मिनट के अंदर आपका पास्ता बन भी जाएगा, और बच्चों को पसंद भी बहुत आएगा। मैं तो घर में अक्सर बनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है और बच्चों को भी बहुत पसंद है। अब जो पास्ता हमने अच्छे से बॉईल करके रखा था वो इसके अंदर डाल देंगे, और एक बार हल्के हाथ से इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करना ज़रूरी है, ताकि अच्छे से नीचे से ऊपर सारे पास्ते के अंदर ये सॉस जो है चली जाए। और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, ये सॉस जितना मर्जी आप इसको डाल दीजिए, ये गाढ़ी होती चली जाती है। तो अभी ये सॉस काफ़ी गाढ़ी हो गई है, तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर वो सारी सब्जियां डाल देंगे जो हमने सौते करके रखी हैं। अब पास्ता को बनाने में सिर्फ 1 मिनट का टाइम जाएगा। बस फटाफट से सारी सब्जियां डालिए, मिलाइए, और इस स्टेज पर एक चीज़ और डालेंगे, जिससे कि हमारा पास्ता बहुत ही बढ़िया और एकदम क्रीमी टेक्सचर का बन के तैयार होगा, और वो है क्रीम। वैसे तो क्रीम डालना पूरी तरह ऑप्शनल, अगर आपको क्रीम ना डालनी हो दूध की मलाई डाल लीजिए, लेकिन फेंट कर, और या फिर वो आधा ग्लास पानी और डालिए, क्योंकि अब इसमें ये देखिए आपको देखने से ही पता लग रहा होगा हल्का सा सॉस कम हो गया है। क्योंकि जितना हम सॉस डालते जाएंगे ना, सॉस को जितनी देर रखेंगे उतनी वो गाढ़ी होती जाएगी। तो मैंने तो इसके अंदर फिलहाल क्रीम डाली है, क्योंकि बच्चों को खिलाऊंगी बिल्कुल बाजार जैसा। देखिए कितना अच्छा पास्ता बन के तैयार हुआ है, खाने में भी और देखने में भी। ना तो पास्ता चिपका है ना टूटा है, एक एक पास्ता अलग है, और बस फोक से उठाइए और खाइए और इंजॉय कीजिए। हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पास्ता बनाना तभी अच्छा बनता है जबकि ये पास्ता की जो शेप है ना वो एज इट इज़ रहनी चाहिए, और आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि जैसा था वैसा का वैसा ही पास्ता इसमें रखा हुआ है, तभी इसका बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। आप सबको रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूँ उन सबका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले चला जाए, और आप सबसे पहले जाकर वो सारी की सारी रेसिपीज़ को देख पाए। तो चलिए बाय, कल फिर मिलेंगे नई रेसिपी में। तब तक आप प्लीज़ वर्चुअली पास्ते को एंजॉय कीजिए, और मैं तो इसे खा के एंजॉय कर चुकी हूँ, तभी तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। बाय। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और यहाँ तक आई गई हैं तो मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी एक बार प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय, एक बार अगेन थैंक यू, शुक्रिया।